अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज शॉपिंग मॉल में आई हुई हूँ अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स ख़रीदने के लिए। कल मेरी बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए मैं आज देख रही हूँ कि अब मैं उसके लिए क्या ख़रीदूँ। कुछ मेरे जहन में कुछ कोई ख़ास तो आइडिया है नहीं कि मैं क्या ख़रीदूँगी उसके लिए, मगर अभी इसलिए मैं अब देख रही हूँ कि उसके लिए क्या ख़रीदा जाए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमें पसंद आता है और मैं क्या ख़रीदती हूँ। फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी और आपके साथ उसका बर्थडे का व्लॉग भी। ज़ाहिर है यही बर्थडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले सोचा चलो जो मैंने गिफ्ट के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, थोड़ा सा शॉपिंग मॉल में मैं घूमी फिरी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप भी देखिए। तो इस दफ़ा की बर्थडे पे एक बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट भी था कि उसकी फ्रेंड्स की तरफ से। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी फ्रेंड्स ऐसा सरप्राइज़ देंगी, मगर उन्होंने रात के 12 बजे आकर हम सबको सरप्राइज़ किया और उसका बहुत मज़ा आया, उसका बहुत एंजॉय किया हम सब ने। तो बस यही एज होती है बच्चों की, छोटी छोटी खुशियाँ उनके लिए बहुत 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 मायने रखती हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ उनको लगती हैं कि यही उनकी सारी कायनात जैसे होती हैं। वो भी ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए, जो बच्चियों के नाजुक नाजुक से जज्बात होते हैं। तो मैं बस देख रही हूँ, भी कुछ अकेले बंदे को थोड़ा समझ भी नहीं आती कि क्या होना चाहिए। कोई दो बंदे हो ना साथ में तो कोई एक दूसरे को मशवरा दे देता है। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ उसके लिए। तो मैं बस देख रही थी, काफ़ी घूमी फिरी, उसके बाद फिर जाके मुझे कुछ पसंद आया तो फिर मैंने लिया। वो मैं आगे आपको चल कर बताऊँगी। तो चलिए जी, फाइनली मुझे पसंद आ गया कुछ, तो मैं अब उसकी पैकिंग करवा रही हूँ। तो मैंने उनको कब बोला कि आप मुझे इसकी गिफ्ट पैकिंग कर दें। दानकेशन। तो यहाँ इनको हम अगर कहें ना कि हमें कोई गिफ्ट करना है, हमें बर्थडे पे देना है, तो वो हमें इस तरह पैकिंग करके तो देते हैं। तो अब मैं आ चुकी थी घर। तो घर में जब रात को 12 बजे हैं तो सब सो रहे थे। मेरी बेटी भी सोने के लिए जा चुकी थी, बेटे भी दोनों सो चुके थे, सभी सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। तो मैं बस तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली डोर बेल हुई तो हम सब एकदम हैरान हो गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो जब फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा इनका कौन से, तो उन्होंने बताया कि हम लोग आए हैं और हमने केक पेक किया रलीना के लिए, रलीना को बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। तो मैंने भी फिर बेटी को जाकर उठाया। वो भी बेचारी हैरान परेशान थी कि ये कि आप देख रहे होंगे कि वो बस ऐसे ही अपने नाइट ड्रेस में उठ के ऊपर कंबल ओढ़ा और बस बाहर निकल आई। तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी, और उसकी फ्रेंड्स भी बस बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आई थी। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल एन 12 बजे बिल्कुल बराबर है, ना 1 मिनट आगे है ना पीछे है। कैसी उन्होंने अच्छी टाइमिंग देखें बनाई है, कैसा अच्छा प्लान उन्होंने किया है कि बिल्कुल पूरे 12 बजे आ रहे हैं। तो ये केक वो बना कर लाई थी इसकी फ्रेंड्स। तो जी अब सेलिब्रेशन हो रही है। तो मैंने भी सेलिब्रेट करने का, ये तो अभी जो उसका एक्चुअल डे था उसके पहले वाली रात थी ना, तो ये तो उनकी थी। तो मैंने भी सेलिब्रेट का मतलब अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था, मगर मैंने भी उससे छुप के बनाया हुआ था, उसको बताया नहीं हुआ था पहले क्या नहीं। था तो उसकी फ्रेंड्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो इस तरह बस सारी रात फिर माशाल्लाह ये अपना, और ये उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो नीचे वो मार्शमेलोज़ हैं, कोई क्लिप है, कुछ पैसे, इस तरह ना। तो ये नेक्स्ट डे अब आ चुका था। रात फिर उन्होंने इधर ही स्पेंड की थी।
सुबह स्कूल से भी छुट्टी की, बस स्कूल में बहाना शहाना लगा के टीचर को, तो उन्होंने छुट्टी की नहीं जी, हमने अलीना का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो मैंने भी यही सोचा हुआ था कि बेटी जब स्कूल जाएगी ना तो मैं पीछे से डेकोरेशन करूँगी। तो वो स्कूल तो फिर वो गए नहीं, तो वो बैठी हुई थी फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो अब गुब्बारे फैलाओ। तो अभी उनसे सिर्फ मैंने गुब्बारे फैलवाए थे और फिर वो बाहर चली गई थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने ये पीछे से डेकोरेशन कर ली सारी। और वहाँ डेकोरेशन अब करके तो मैं अब आ चुकी हूँ किचन में। मैंने जो बनाना था, मैंने बनाए थे दम कबाब यानी, और पाइनएप्पल राइस मैंने बनाए थे, और उसके साथ बाकी जो लवाजमात होते हैं। पाइनएप्पल राइस की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये बाकी दम के कबाब, इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगी। तो चलिए जी, ये मेरे दम के कबाब और खाना इस वक्त मेरा रेडी हो चुका था। तो अभी मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी खाने की। ये पाइनएप्पल राइस हैं, ये नान और कबाब रखे हैं, और मैंने साथ में चटनी बना ली, रायता बना लिया बाकी और इस तरह के। तो पहले फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की थी। तो ये बर्थडे मैंने ख़ुद से केक का सोचा हुआ था कि मैं केक बनाऊंगी, मगर जब उसकी फ्रेंड्स इतना बड़ा केक लेकर आ गई तो वही हमसे ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मैंने उसी केक को मेकअप कर दिया था। तो ये आप देख सकते होंगे कि मेकअप मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के साथ उसकी थोड़ी सी लुक चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि जो मैं केक बनाना चाह रही थी मैं भी इसी तरह का मैंने भी बनाना था। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह लेकर रखी हुई थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि इतना ज़्यादा तो खाया नहीं जाएगा, ये भी है जो मैं बनाऊंगी वो भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने कौन सा किसी को देना है, कोई मासी आ रही है घर में या वो ले जाएगी, ऐसा कोई नहीं। तो बस फिर मैंने उसको मेकअप कर दिया, और फिर जो एक्चुअल बर्थडे हम लोगों ने फैमिली के साथ की बेटी की, उसमें भी यही केक यूज़ कर लिया था। तो सब ने बहुत पसंद किया। ज़ाहिर है जैसे अब आप आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड चल चुका है, तो ऑनलाइन कॉल पे यानी जैसा कॉन्फ्रेंस कॉल पे सब पाकिस्तान से मेरी बहनें बाकी सब भी फिर इस ऐसे इवेंट पे शामिल हो जाते हैं। तो ऑनलाइन मेहमान भी थे हमारे, तो उन सब ने बहुत पसंद किया कि केक बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जनाब गिफ्ट्स की बारी आ चुकी है। तो हम सब ने सब गिफ्ट मैंने ही ख़रीदे थे। तो मैंने अपने बेटों की तरफ से भी ख़रीदे, उसके पापा की तरफ से, उनको तो वो खुद ही कार्ड ले आए थे। तो बेटों की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से भी मैंने यही, वो तो हर अपने ही पैसे ख़र्च किए, बड़े बेटे ने अपने पैसे ख़र्च किए थे। तो मैंने उसे कहा कि पैसे दो तो मैं अलीना के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। इसी तरह ज़ाहिर है भाइयों को आदत डालेंगे तो वो अपनी बहनों का ख्याल रखेंगे। तो इसीलिए मैंने छोटे बेटे की तरफ से भी गिफ्ट लिया कि तुमने भी गिफ्ट देना, ताकि आइंदा से भी तुम्हें आदत रहे कि तुमने बहन को गिफ्ट देना। इस तरह जब उनकी बर्थडे आती है तो मैं अलीना से भी कहती हूँ कि आपने ज़रूर गिफ्ट देना। पैसे बेशक अपने से ही ख़र्च करके या मैं ख़ुद ही जाके तो गिफ्ट वगैरह शॉपिंग करके तो लेकर आती हूँ। ये हम इस तरह हम ज़रूर करते हैं, हर बच्चे की बर्थडे को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो आपको कार्ड दिखा रही थी वो उसके पापा की तरफ से कार्ड था। जनी कार्ड का आजकल सभी को पता है कि गिफ्ट कार्ड जिस तरह होता है, तो 500 फ्रांक्स का कार्ड था, अपनी मर्ज़ी से जाके शॉपिंग कर ले। ये मेरी तरफ से गिफ्ट था जो अभी ये अब खोल रही है। तो मुझे ये बैग पसंद आया था उसके लिए, तो मैंने ये वाला बैग ख़रीद लिया। वो आगे चेन आगे करो। और उसको काफ़ी पसंद आया, उसको बहुत पसंद आया था। नहीं गैस का नहीं है, कोई मतलब कोई और ही है इसके, नहीं गैस नहीं है जी, वो कुछ और। ये बड़े बेटे की तरफ से ज्वेलरी बॉक्स था। वो देख के ये कह रहा था ये क्या है, ये क्या है। वो कह रही थी तुमने तो दिया, तो तुम ही अब मुझसे पूछ रहे हो। फिर मैं हंस रही थी, मैंने कहा नहीं, पैसे उसने दिए हैं, शॉपिंग मामा ने की है अंदर, तो उसको क्या पता नेल पॉलिश का और ये वो। ये तो बस वो, फिर मैंने कहा चलो ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी होनी चाहिए।
और ये शॉल बनी हुई, ये स्कार्फ कह लें या दुपट्टा कह लें, जिस तरह भी, ये जो इसने कुर्ता पहना हुआ ये पाकिस्तान से आया था, तो इसके साथ का मैचिंग दुपट्टा भी नहीं था, तो मैंने ख़रीद लिया। मैंने कहा चलो ये भी उसको गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगा और उसका ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह जी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की, जो कि बहुत मज़ा आया हमें। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा मेरा ये व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।